ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको देखिए, कॉन्जुगेशंस कर रहे हैं हम, दो प्लैनेट्स की कॉन्जुगेशन है। और इस केस में हम लोग देखेंगे कि आपका नंबर 5 और नंबर 4 एक साथ होता है। ये होता है मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन। इसकी खासियत ये होती है कि ये पर्सन को बहुत कनिंग और चालाक बनाता है। इंटेलिजेंस लेवल भी देता है, लेकिन एक कनिंग तरीके की इंटेलिजेंस होती है पर्सन में। और ऐसे लोग इनके जब ये वाला योग आता है तो साथ में सपोर्टिंग नंबर जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव नंबर्स और हैं तो ये पर्सन जो है ये लॉ और डिफेंस में काफी अच्छी पोजीशन पे रीच करता है। ये डॉक्टर्स भी बनते हैं, सर्जन्स, डॉक्टर्स। इनका दिमाग जो है बहुत तेज चलता है और ये आगे आने वाली चीजों को पहले से ही प्लान कर सकते हैं। तो जैसे सर्जरी आपको प्लान करनी होती है, लॉयर को अपना लॉ सूट पहले से प्लान करना होता है। कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो भी उसको सोच के रखना होता है कि क्या करे। तो इन सब ऑक्यूपेशंस में ना ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कोई नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो क्या होता है कि ये आदमी जो है ये क्रिमिनल माइंडेड भी बन सकता है, क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज है ना, तो ये क्रिमिनल माइंडेड भी हो जाता है कई बारी। इसमें एक खास बात क्या होती है कि इसको कहते हैं बंधन योग। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 5 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन है इसको बंधन योग भी कहा जाता है। ठीक है, मकरी और राहु का कॉम्बिनेशन। बंधन योग का मतलब होता है कि ये पर्सन अपने लाइफ टाइम में या तो किसी मेडिकल प्रॉब्लम में या फिर किसी लॉ सूट में इस तरीके से फंसा रहेगा कि इसको रेगुलरली हॉस्पिटल या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसको बंधन योग कहते हैं। जहां जहां भी 5-4 का कॉम्बिनेशन आएगा वो आपको देखना है। अभी और भी मिलेगा आपको आगे 5-4 का कॉम्बिनेशन। और ये लोग थोड़े से गैम्बल के भी शौकीन होते हैं, तो ये गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केटिंग वगैरह में भी काफी वो करते हैं, इंगेज करते हैं। उसमें इनको लॉसेस भी हो जाते हैं कई बार। दिमाग कई बार इनका गलत जगह पे भी लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5-4 का कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट पे आइए, सैटर्न और मून। अब हम आएंगे नीचे वाली जो रो है हमारी फिजिकल प्लेन, उसमें देखिए 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है सैटर्न और मून। मून मतलब हमारे इमोशंस हो गए, और सैटर्न जो होता है वो आपको कंसंट्रेशन पावर्स देता है। तो एज स्टूडेंट्स ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2 एंड 8 के कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स जो होंगे, ओनली द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। जैसे जैसे ये लोग बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक होता चला जाता है। अगर इनको कोई बात बुरी लग जाती है तो ये भूलते नहीं है, और उस चीज का एक ग्रज आप कह सकते हो, उसकी शिकायत बहुत लंबे टाइम तक इनके मन के अंदर जुड़ी रहे। और उसकी वजह से ना ये लोग कई बार जो है इनको मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन ये हमारी कुंडली में भी अगर हम लोग शनि और चंद्रमा का देखते हैं तो ये भी एक मैलिफिक कॉन्जुगेशन माना जाता है। ठीक है, अफ्लिक्टेड मून होता है। इन लोगों की मनी सिचुएशन बहुत अच्छी रहती है। 2 and 8 is very very good and lucky for money saving and money accumulation. तो कुछ चीजें इस कॉम्बिनेशन में अच्छी भी हैं और कुछ चीजें ये हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि ये बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, कई बार ये लोग ना ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं या अल्कोहल में चले जाते हैं, क्योंकि निराशावादी होते हैं। ये वो लोग हैं कि हमारी तो वर्ल्ड में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसे में दे शुड अवॉइड द एडिक्शन। तो ये आपको इनको बताना चाहिए कि जो चीज इनकी नॉर्मल डोसेज में स्टार्ट होती है वो कभी कभी एडिक्शन ही बन जाती है। ऐसे में अगर आपका 2-2 आ जाए, 8-8 आ जाए, तो ये एडिक्टिव जो टेंडेंसी है ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 2 और 8, और साथ ही साथ अगर 1 भी आ जाए लेटेस्ट से, तो फिर क्या होता है कि ईगो भी आ जाती है।
मैम मेरी है ना ये मतलब लास्ट वाली जो फिजिकल रो पूरी बन रही है, तो कल उसमें बोला गया था कि उसमें कुछ मतलब बीमारियां या हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं, ये ट्रू है? मतलब मैम ऐसा होता है क्या? इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इस जन्म में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप टेक केयर करेंगी तो वो बॉडी सही रहेगी। लेकिन अच्छा। आपकी बॉडी जो है वो इस टाइम पर सेंसिटिव है, तो वो जल्दी आपको जो इस लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत ज्यादा आपकी स्टडीज या मनी से रिलेटेड नहीं आएंगी, आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड आ सकती है। ठीक है, अच्छा। तो उसका अच्छा। ध्यान रखना चाहिए। फोकस क्या रहेगा ना लाइफ का। ओके, अच्छा। तो अच्छा। आपको बॉडी हाँ। का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा। आपको उस हम्म। बॉडी के साथ फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। टू ओके। हमारा माइंड है, तो माइंड को भी अप टू और एट का जैसे कॉम्बिनेशन है, तो आपको हम्म। नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ओके। अगर नेगेटिव थिंकिंग होगी तो फिर देखो यहाँ पे है ना फेटल क्रॉनिक डिजीजेस। 284 अगर पूरा होता है तो क्या होता है, पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा। तो उनको हम्म। ना मेंटल, स्पेशली मेंटल प्रॉब्लम्स होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। ज्यादा। और क्योंकि अच्छा। मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, फिर वो धीरे धीरे फिजिकली मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हम्म। सारी जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड, डायबिटीज, हाई बीपी, ये सारी की सारी स्टार्ट तो साइकोलॉजिकली होती है ना। हम्म। तो इसलिए इनका लिंक ढूंढना है आपको। ठीक है। अच्छा। 8 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए अब शनि के साथ राहु आ गया। अब ये दो पाप ग्रह एक साथ आ जाते हैं, शनि भी और राहु भी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में इन दोनों को पाप ग्रह कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि सैटर्न जो है ये भी आपके अंदर जो है वो डिलेज लाता है लाइफ के अंदर। और 4 जो होता है राहु होता है, राहु क्या कर क्रिएट करता है, इंटरप्शंस क्रिएट करता है। राहु का मेन जो काम होता है वो होता है लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स लाना। तो इंटरप्शन मतलब कि सडनली कोई काम आपका अच्छा चल रहा होगा, उसमें अड़चन आ जाएगी। या आपने कुछ प्लान किया हुआ है, लास्ट मिनट पे आपका वो प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के जो सडन चीजें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, वो राहु से आती हैं। तो ऐसे लोगों को सडन फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं 8 और 4 के साथ। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। जिनकी भी कुंडली में 8 और 4 है, बी वेरी केयरफुल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसा अच्छा आएगा। 4 अगर है कुंडली में तो पैसा खींचता है अपनी तरफ, लेकिन 8 और 4 के कॉम्बिनेशन से वो पैसा आपका लूज भी हो सकता है। दूसरा, इन लोगों के फैमिली रिलेशन जो हैं वो कई बारी पुअर होते हैं, मीन्स की लैक ऑफ सेक्सुअल लाइफ। जो मैरिड लाइफ होती है वो कई बारी प्रॉब्लमेटिक होती है। ओके, देखिए कई बारी होती है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन जो है वो टेंडेंसी बनाता है। यू ऑलवेज हैव टू लुक एट दी सपोर्टिंग नंबर्स। वो आपको हमेशा देखने पड़ेंगे सपोर्टिंग नंबर्स। आपका लाइफ पाथ क्या चल रहा है, आपका पिनिकल नंबर क्या चल रहा है, ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक कॉम्बिनेशन लेके नहीं बैठ सकते कि दो प्लैनेट ये इस तरीके साथ में है तो मुझे ये चीज हो जाएगी। ये है कि प्रोबेबिलिटी हो जाती है उस चीज की, योग होते हैं ये ना, कुंडली में योग होते हैं। आप कुंडली भी पढ़ोगे तो योग होता है, पर जरूरी नहीं है योग फलित हो। बहुत लोगों का धन योग होता है, वो पूरी जिंदगी उनका धन ही नहीं बनता। तो बहुत लोगों का रोग का होता है कि उनको प्रॉब्लम होगी, कोई डिजीज होगी, नहीं होती, दे रिमेन हेल्दी। तो योग का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर कोई प्लैनेट उसको अच्छा एस्पेक्ट दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है आपके अंक कुंडली को, तो फिर वो नहीं होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो पूरी अंक कुंडली को आपने एक साथ उस तरीके से आपने इसको स्टडी करना है। ओके, पूरी कुंडली को होलिस्टिक तरीके से देखिए, पूर्ण रूप से सारे नंबर्स पे दृष्टि डालिए और देखिए कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। ओके, इनको थोड़ा फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, ये इनका होता है खास, क्योंकि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कई बार फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स करवा देता है, स्पेशली गाड़ी से रिलेटेड। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था जब कार व्हीकल न्यूमरोलॉजी करी थी, तो भी 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अवॉइड किया था ना, उसमें भी अवॉइड किया था। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका फायर या इग्निशन रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने का डर होता है। इग्निशन जैसे वो होता है कि इंजन ने आग पकड़ ली, उस टाइप का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद आते हैं अपोनेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अपोनेंट मतलब विरोधी अंक होते हैं, शत्रु अंक होते हैं। शत्रु मत लीजिए इनको, विरोधी का नंबर नाम लिख लीजिए। आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। शत्रु मत लिखिए, बिकॉज फिर आप लोग इसको रिलेशनशिप में चले जाएंगे। रिलेशनशिप नहीं स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला होता है सन और सैटर्न का विरोधी कॉम्बिनेशन। ये कैसे देखते हैं, जब दो नंबर के बीच में एक मिसिंग नंबर होता है तो आपका विरोधी अंक बनते हैं।
सन और सैटर्न। अब इस केस के अंदर क्या होता है, देखिए सन जो है वो राजा है, और जो शनि है यहाँ पर 8 नंबर से जो डिनोट हो रहा है वो उन्हीं का बेटा है, पुत्र है सूर्य का, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वो उन्हीं की सरोगेट वाइफ का पुत्र था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा, इसका तो रंग रूप वर्ण जो है वो मेरे जैसा नहीं है, ये कितनी कालिमा लिए हुए है। तो उन्होंने उनको ह्यूमिलिएट किया, शनिदेव को इंसल्ट किया और उनको डिसओन कर दिया कि तुम प्रिंस नहीं हो, तुम राजपुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। ये जो फिलॉसफी है ना, ये इस कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि ये पर्सन हमेशा एक लो सेल्फ एस्टीम के साथ जीता है। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, इसके पास अगर है भी सारी की सारी फैसिलिटीज, तो भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा कम रहता है 1 और 8। और ये चाहता है हायर पोजीशन पे पहुंचना, क्योंकि इसके अंदर होती है हंगर फॉर मोर एंड मोर पावर। ये कहता है कि मैं तो राजपुत्र हूं, मुझे बनना चाहिए और पावर मिलनी चाहिए, पर इसको इतनी आसानी से पावर मिलती नहीं है। तो चाहे गवर्नमेंट रोल में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, दिस पर्सन हैज टू स्ट्रगल फॉर पावर एंड स्टेटस। एंड द अदर थिंग, ही विल सफर ह्यूमिलिएशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, ये इसको थोड़ा सा तिरस्कार जो है वो लोगों से मिलेगा। लड़की लड़का कोई भी जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनसे तिरस्कार मिलेगा। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करता है पावर और प्रेस्टीज के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। कोई लड़की अगर शादी होके जाएगी इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसको ससुराल में स्ट्रगल करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो पावर में होंगे, तो उसको पावर इतनी आसानी से जो है एक्सेप्ट नहीं करती। फिर आता है हमारा मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन। ये देखिए 9 और 4। 9 आपको देता है लव फॉर डिसिप्लिन, टारगेट्स एंड अ वेरी इंटेलिजेंट माइंड। और 4 नंबर जो है, 4 नंबर आपको देता है एक तरीके की डीप थिंकिंग, मेंटल प्रोसेसिंग इज वेरी फास्ट। इन लोगों का जो मानसिक प्रोसेसेस होते हैं, जो इनकी स्पीड होती है सोचने की, प्लान करने की, वो 4 नंबर की बहुत तेज होती है, जिनके पास 4 नंबर होता है। इसलिए इसको बिजनेस का नंबर भी कहा जाता है। तो ये लोग जो हैं ये हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जाएंगे। ये लोग बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करते हैं। ठीक है, और ये बड़े बड़े, इसमें एक खास बात क्या होती है 9-4 पे, कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी कोई टीम्स को लीड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ज्यादातर ये लोग पुलिस में जाते हैं, लॉ में जाते हैं, जस्टिस सिस्टम में। ये आईएएस का सक्सेस फॉर्मूला है 9 एंड 4 का सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, अगर आईएफएस में जाना है तो 6 भी चाहिए। फॉरेन सर्विसेज के लिए आपको 9-4 के अलावा 6 भी चाहिए होता है। ठीक है, फॉरेन सर्विसेज के लिए 9 और 4, डोमेस्टिक सिविल सर्विसेज के लिए। और इनको एक बहुत ही रूटीन लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना बहुत अच्छा रहता है। तो अगर ये लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं तो ये अपनी टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही वेल मैनेज तरीके से लीड करते हैं। एक्सेलेंट लीडरशिप क्वालिटीज, excellent people to have, you know, managing large amount of resources। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसमें एक ये भी लिखा है कि मे हैव अ क्रिमिनल मेंटालिटी। वो अगेन मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर जो है थोड़ा सा दिमाग जो है वो चालाक दिमाग दे सकता है, स्पेशली अगर आपका 4 नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर 2 या 3 बारी 4 आ गया और साथ में 9 भी आ गया, फिर ये पर्सन जो है ये क्रिमिनल मेंटालिटी भी रखता है। फिर इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, देन ही विल बी लाइक दैट काइंड ऑफ अ क्रिमिनल। फिर आइए जुपिटर मून कॉम्बिनेशन पे। देखिए जुपिटर मून आपको लगेगा कि दोनों दोनों के दोनों शुभ ग्रह हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये एक तरीके का राजयोग है। आप लोग लिख सकते हो कि अगर जुपिटर और मून एक साथ होता है, 3 और 2 होता है, तो ये एक तरीके का राजयोग होता है। राजयोग कैसे होता है कि इनको ना कोई एनिमी टच नहीं कर पाती, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमी।
ठीक है, तो इनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलती है एनिमी से और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसमें नेगेटिव क्या होता है कि इनकी एजुकेशन जो है वो हिंडर होती है। एक तो एजुकेशन कम होती है, अनलेस आपके 2 या 3 बारी 3 आ रहा है या 1 भी आ रहा है तो 3 और 1 होने से आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सपोज 3 के साथ सिर्फ 2 आ रहा है और 1 और 9 जैसे सपोर्टिंग नंबर्स नहीं है आपके पास, तो इन लोगों की एजुकेशन, जो हम लोग कहते हैं कि जिनको अल्प शिक्षा मिलती है, ये उस तरीके के लोग होते हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। दूसरा, इनको अपने बच्चे की वजह से ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इनके बच्चे जो होते हैं, मतलब जिसका है ये चार्ट में, उनके बच्चों की जो कुंडली है वो भी आपको हमेशा देखनी चाहिए। ठीक है, कि उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में बच्चे की वजह से इनको ह्यूमिलिएशन, देखिए ह्यूमिलिएशन क्यों होती है इनको, कई बार इनका क्या होता है, इन लोगों, ये एक्चुअली 3 और 2 का कॉम्बिनेशन ना, एक बड़ी ईगो जो है, ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ ईगो देता है। तो इन लोगों के अंदर ना थोड़ी सी झूठी शान भी होती है, ये देखोगे आप थोड़ा सा। तो कई बार दे फील ह्यूमिलिएटेड, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ह्यूमिलिएशन ये सिर्फ फील कर रहे हैं, सच में है। अब अगर ये एज अ फादर हैं और एज अ फादर ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं आईआईटी का पास आउट था, तो मेरा बेटा जो है या बेटी जो है वो 95% से नीचे ना लाए, क्योंकि उनकी शान कम हो जाएगी अगर बच्चा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा पूरी तरह से। अब हो सकता है कि बच्चे की कुंडली जो है वो स्टूडियस ना हो, बच्चा हो सकता है और प्रैक्टिकल चीजों में या स्पोर्ट्स में या किसी और चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो वो जो रिजल्ट मीडियम लाएगा ना, वो अगर 90% भी लाएगा ना बच्चा, इनको ह्यूमिलिएशन फेस होगी। तो इनकी ह्यूमिलिएशन बहुत बारी बच्चों से जो होती है वो एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होती है। तो ये आपने चेक करना है कि बच्चे ने सचमुच कुछ गलत काम ही किया है या इन लोगों की ही एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। इसलिए इसकी फर्स्ट लाइन है दैट दिस पर्सन इज ईगोइस्टिक। ओके, तो इसका बात का ध्यान रखना है आपको। फिर आता है जुपिटर मार्स का। जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन जो है वो ऊपर की जो हमारा आत्मिक प्लेन है, कहने को वो हाईएस्ट हमारा प्लेन है, तो ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। लेकिन सैडली यहाँ पर क्या होता है कि 3 भी है, 9 भी है, लेकिन बीच में ना 1 नहीं है उस कॉम्बिनेशन को, इन नंबर्स को आपस में यूनाइट करने के। तो ये क्या हुआ, ये प्लेन आपका कट हो गया, आत्मिक प्लेन कट हो गया। कट होने की, जैसे वास्तु दोष में वास्तु एक कोना कट हो जाता है ना, तो आपको उसके पूरे बेनिफिट्स मिलने ही बंद हो जाते हैं। उस तरीके से ये 319 में अगर 1 नहीं होता तो क्या होता है, इन लोगों की जो एजुकेशन होती है, इनके अंदर बहुत हाई एजुकेशन और बहुत रिस्पेक्ट की इच्छा होती है। ये चाहते हैं इनको इनकी काबिलियत के लिए जाना जाए, हार्ड वर्किंग भी काफी होते हैं, लेकिन ये लोग लकी नहीं हो पाते, इनके एफर्ट्स विल गो टू वेस्ट। एफर्ट्स करेंगे, 9 नंबर हमेशा आपको एनर्जी देता है एफर्ट्स करने की, 3 नंबर आपको अंदर से नॉलेज गेन करने की अर्ज देता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वन इन द मिसिंग वन इन द मिडिल, this person will not be able to get the success that he is wanting so much. तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं और ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता कि ज्ञान की खोज में जाएं या कोई एक्शन ओरिएंटेड लाइफ लीड करें। ऐसे लोग ऐसे वाले होते हैं कि या तो ये होता है ना, एक इंटेलेक्चुअल, भाई एक हम लोग जो है वो हम तो धर्मवादी हैं और एक कर्मवादी हैं, इनको समझ में नहीं आता, तो इनकी लाइफ में बेसिकली एक डुअल कॉन्ट्रडिक्शन रहती है। इनको आप कभी कभी स्प्लिट पर्सनालिटी की तरह भी देख सकते हो, डुअल नेचर लोग भी देख सकते हो इनको, क्योंकि इनके खुद की प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती कि ये क्या करना चाहते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है जब 3 और 9 होता है। ये वाला कॉम्बिनेशन कई बार सेपरेशन या डिवोर्स भी करा सकता है। This is a part of live class held. You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.